चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर जो है 1 2 3 को कवर कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम लोग चैप्टर 5th पढ़ेंगे। ठीक है, 4 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि 4th का जो पोर्शन है आप लोग मैकेनिकल में कुछ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो 4th को भी होल्ड किया है। अभी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल कोर के बेस्ड में है। ठीक है, जो आपका कोर इलेक्ट्रिकल का चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो अगला चैप्टर है, ठीक है, वो है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। ठीक है, डीजी सिस्टम, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, ये हमारा नया चैप्टर है। लाइटिंग मतलब का सीधा सा अर्थ है जो प्रकाश से जो हम लाइटनिंग करते हैं, कहीं भी बल्ब है, कहीं भी प्रकाश है, चाहे वो कैंडल से है, चाहे वो सूर्य की रोशनी से है, कहीं से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे डीजी सिस्टम के बारे में। डीजी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि एक डीजल जनरेटर का सेट होगा। ठीक है, डीजी का मतलब होता है डीजल जनरेटर सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा लाइटनिंग को लेकर के, या लाइटिंग को लेकर के। ठीक है, लाइटिंग को लेकर के ये हम क्यों पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करने का काम शुरू करता हूँ कि जब हमने शुरुआत किया था सिंगल लाइन डायग्राम का इलेक्ट्रिकल यूनिट में, 3rd चैप्टर में, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है कहीं से, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, है ना, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और ट्रांसमिट करने के बाद अपने घरों में हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उत्पादन होता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है और हमारे घरों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम अपने घरों की बात करते हैं या फिर हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं जहां हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है कि या तो हम कोई हैवी इंडस्ट्री चला रहे हो। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी अगर चलाते हो तो आप क्या हो, आपको वहाँ पे लाइट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको फ्रिज होगा, टीवी होगा, एसी होगा, कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे जो आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला चीज़ है लाइट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइट आपको हर जगह आपको दिखाई देगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। ठीक है, खासकर शहरों में और गाँवों में भी अब चूँकि खासकर ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी कि लाइटिंग का जो है काफ़ी फोकस है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो वहीं से आता है कि पहले हम अगर लाइटिंग के बारे में समझेंगे तो लाइटिंग किस किस तरीके से मिलती है हमको, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो लाइटिंग के द्वारा हम किस प्रकार से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, लाइटिंग में, तो लाइटिंग को समझने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, लाइट के बारे में, कुछ और ख़ास पॉइंट के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में मैंने यहाँ पे ये बताया कि जैसे कोई भी, आप सिंपल सी बात है, जैसे पहले आप ज़माने में देखते थे कि हमारे पास जो बल्ब हुआ करता था वो इस प्रकार के जो बल्ब पीली रोशनी देते थे, फिलामेंट वाले तार होते थे, फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, 100 वाट के, 50 वाट के, 80 वाट के बल्ब हुआ करते थे। इनमें क्या था, इनमें हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होता था, लाइट कम मिलती थी, दुधिया रंग की रोशनी नहीं मिलती थी, हमको पीली पीली रोशनी मिलती थी। आज की डेट में फिर आप देखते हो कि ट्यूबलाइट का ज़माना आया, सोडियम वेपर लैम्प का ज़माना आया, मरकरी वेपर लैम्प के ज़माने आए, हैलोजन के ज़माने आए, आपने देखा होगा। फिर आपने CFL देखा होगा, इस समय आप LED देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लाइटिंग को हम समझते गए, लाइटिंग पे हमने ध्यान देना शुरू किया, तो हमने यहाँ देखा कि जो पावर कंजम्पशन होता था पहले के बल्ब्स में, पहले के लाइट सोर्स में, पहले के जो लैंप में, वो ज़्यादा होता था। पावर कंजम्पशन मतलब उसमें पावर ज़्यादा यूटिलाइज होता था और उसको कंपेयर में हमको जो प्रकाश मिलना है, लाइट मिलना है, वो कम मिलता था। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है।
तो इस प्रकार से ये टॉपिक को समझना है। तो उसमें पॉइंट क्या क्या समझना है, पहले हम ये देखेंगे कि लाइट क्या है और लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है, लाइट रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस होंगी, कुछ टर्म्स होंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइट के लिए कौन कौन से हमको सोर्स की आवश्यकता है, यानी कि हम सीधे सीधे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंप्स। लैंप्स मतलब आप सीधे जो बल्ब होते हैं, किसी भी प्रकार के जो लैंप होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। और हमारा टॉपिक ये जो लाइटिंग का ख़त्म हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि जो डिफिनीशन है लाइट को लेकर के, ठीक है, और फिर उसके बाद 4-5 प्रकार के कुछ लैंप हैं, 5-6 प्रकार के कुछ टाइप्स हैं लैंप के, उनके बारे में कौन कौन सा लैंप है, कौन कौन सा प्रकार है। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा, मान लो मेरे पास एक पुराना बल्ब, ये जो टाइप का बल्ब होता था फिलामेंट वाला, तंतु वाला, और इस समय मेरे पास एक एलईडी बल्ब है। अगर हमको इन दोनों में तुलना करनी रहे, ठीक है, कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो तुलना करने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए होगा, कुछ ना कुछ हमें कंक्रीट चीज़ चाहिए होगी। समझ रहे हो? तो तुलना हम कैसे करेंगे? हम इस तरह तुलना तो नहीं कर सकते कि इसका प्रकाश ज़्यादा है, इसका प्रकाश कम है। ये तो हम कैसे नापेंगे? तो कहीं ना कहीं प्रकाश को नापने के लिए, प्रकाश को समझने के लिए कुछ डिफिनीशंस को भी जानना ज़रूरी है। और उन डिफिनीशंस को, उन कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो कंपैरिजन करना हमारे लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आसान रहेगा। एक टेक्निकल वर्ड्स के द्वारा हम कंपेयर करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो लाइट के बारे में जो आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत बेसिक तो जानते हो प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। तो लाइट है क्या? लाइट को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना हो तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है। सबको पता है लाइट एक तरह का एनर्जी है, लेकिन किस फॉर्म में है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हिंदी में कहूँ तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, ओके। तो जब अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक तरह की एनर्जी है, तो उसको, एनर्जी को समझने के लिए, उस एनर्जी को एनालिसिस करने के लिए कुछ डिफिनीशंस की बात की जाएगी। तो जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने 10th में चाहे 12th में पढ़ा भी होगा। एक होता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जैसे हम अगर कोई सर्किल बनाते हैं, किसी आपके कॉपी पे आपने सर्किल बनाया, ठीक है, तो आपने सर्किल बनाया और आपने कहा कि हमको एंगल बताना है, तो आपने एंगल निकाल दिया कि ये बेटा हमारा एंगल है सर थीटा। दैट इज द कॉल्ड प्लेन एंगल। इसे क्या बोलते हैं? एक प्लेन पे डाया, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल फिगर पे हमने बनाया और हमने कहा कि 2 डायमेंशनल एंगल है प्लेन एंगल। क्लियर है? ठीक है, मैं बता रहा था कि जैसे हम किसी प्लेन पे कोई फिगर बनाते हैं, सर्किल हमने बनाया और हमने सर्किल में देखा तो ये एक एंगल बनेगा थीटा। इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, दैट इज़ द थीटा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप ये समझो कि एक स्फेयर है, सर्किल नहीं है, एक गोला है, स्फेयर है। स्फेयर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। या समझ लो कि एक गेंद है, ठीक है, कोई ऐसी बॉल है, बड़ा सा बॉल है, इतना बड़ा बॉल है जो आपके कमरे के शेप का है, आपके रूम के शेप का है, बहुत बड़ा बॉल है। ठीक है, एक इतना बड़ा बॉल है जो आपके कमरे के शेप का है, बहुत बड़ा सा, और उसके अंदर आपने एक मोमबत्ती लगा रखी है, एक कैंडल जला रखा है। ठीक है, क्या होगा? इससे निकलने वाला प्रकाश चारों तरफ इस यहाँ पे फैलेगा। ठीक है, चारों तरफ फैलेगा प्रकाश। तो प्रकाश का मान चारों तरफ जब हम देखेंगे तो इसको एनालिसिस करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। ठीक है, और जैसे मैंने ये बताया कि एक स्फेयर है
और इस फेयर के अंदर जब हमने चारों तरफ इन चीज़ों को देखा, एक कैंडल लगाया और चारों तरफ प्रकाश हमको दिखाई देता है। तो अगर हमको यहाँ पे एंगल बताना हो, जैसे हमने प्लेन एंगल में बताया कि अगर हमें एंगल बताना होता है तो दो कोण के बीच यानी कि एक प्लेन में एंगल को इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि अगर ये चाप है, ये आर्क है, ये आर्क है जिसकी लंबाई मान लिया l है, ये रेडियस यानी त्रिज्या r है, तो कोण बराबर क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं ये सब आप मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। ये सर्किल के लिए है। लेकिन अगर गोले की बात करें बेटा, तो गोला क्या है, एक 3D डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे हमको अगर एंगल निकालना होगा तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किलात की बात होगी कि हम एंगल कैसे निकालें। समझ रहे हो, हमको यहाँ पे जब एंगल निकालना होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा इस एंगल को निकालना। इस एंगल को बेटा बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ओके। और कैसे इसका मान निकालेंगे, आप ये समझ लो कि जैसे ये जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्लास है ना, ये थोड़ा विजुलाइज करना होगा 3 डायमेंशनल फिगर को। क्लास होता तो थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल लेके बता सकते थे, बट थोड़ा सा विजुलाइज करना, बातों को मेरे समझने का प्रयास करना। ये समझ लो कि एक छोटा सेक्शन है, ठीक है, इस गोले का एक छोटा सा भाग है। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक जो प्रकाश है ये पूरे के पूरे गोले में फैल चुका है, पूरे के पूरे गोले में प्रकाश है, ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूँ तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, स्फीयर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या त्रिज्या हमारी क्या होती है, आर। तो अगर मैं इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करूं तो हमको मिल जाएगा 4 पाई, दैट इज 4 पाई। और यही जो 4 पाई होता है वही होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि अभी जब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी। अब ये समझो कि मान लो मेरे पास एक कोई बल्ब है या कोई भी लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये बल्ब है और ये हमारे पास कोई सरफेस है, कोई पर्दा है, कोई एरिया है, कोई सरफेस है, कुछ भी है। लाइट क्या होगा, यहाँ से एमिट होगा और इस पे आकर के पड़ेगा, प्रकाश यहाँ से आएगा और इस पे पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो इस क्रम में हम कुछ डिफिनीशन को देखेंगे। पहली डिफिनीशन होती है बेटा लुमिनस फ्लक्स। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं तो जान लो। लुमिनस फ्लक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, एनी लाइट, कोई भी आपका प्रकाश स्रोत है, उससे कितनी क्वांटिटी में यानी कितनी मात्रा में लाइट एमिट हो रही है पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, उसे कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से कितने अमाउंट में चारों तरफ निकल रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इधर, मैं इधर दिखाने के लिए बताया था, चारों तरफ निकल रहा है। तो कितने अमाउंट में लाइट यहाँ से, क्वांटिटी ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक है, प्रति सेकेंड, उसे कहा जाता है क्या, लुमिनस फ्लक्स। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स का डेफिनेशन आएगा तो आप ये लिखोगे और यूनिट जो आप इसकी बताओगे तो यूनिट बोलोगे इसका ल्यूमेन। यूनिट क्या होगा, ल्यूमेन, यूनिट होगा आपका लूमेन। ठीक है, लूमेन। और लूमेन का अर्थ होता है बेसिकली बेटा होता है, लूमेन का मतलब होता है कि पावर। ठीक है ना,
पावर कितना, लाइट पावर, लाइट की जो पावर है ना उसी को हम कहते हैं बेसिकली लूमेन। ठीक है, तो लुमिनस फ्लक्स का ये डिफिनीशन आ गया। एक डिफिनीशन और आती है बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस को ज्योति बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको ज्योति तीव्रता। क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ये क्या होती है, ये कहता है कि जो लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, जो भी लुमिनस फ्लक्स है वो पर सॉलिड एंगल की क्या वैल्यू है, यानी कि किसी भी सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें, पर सॉलिड एंगल में कितना लुमिनस फ्लक्स हो रहा है, कितना लुमिनस फ्लक्स मिल रहा है, उसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। जैसे मान लो ये हमारा कोई सॉलिड एंगल, ये हमारा कोई गोला है, ठीक है, ये हमारा कोई भी गोला है। अब इस गोले में मान लो ये हमारा एक सेक्शन है, ये हमारा एक सेक्शन, एक मिनट, ये हमारा एक सेक्शन है बेटा। ठीक है, इतने दूर में हम प्रकाश को देख रहे हैं कि प्रकाश जो है इतने दूर में निकल रही है। ठीक है, इतने दूर में प्रकाश है। ठीक है, तो अगर मैं इस सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं, इस सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं, सॉलिड एंगल को बेटा डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा भी कह सकते हो, ओम भी इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो हम एक भी लेके चल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि ओमेगा है। ठीक है, ये कहता है कितना लुमिनस फ्लक्स मिल रहा है आपको, दैट इज एल एफ, जो मैंने बताया लुमिनस फ्लक्स कितने सॉलिड एंगल में, यानी डब्लू, उसे ही हम कहते हैं क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। यानी कि इस एंगल के द्वारा, इस प्रति एंगल में कितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। फ्लक्स मतलब समझते हो, जब भी कोई वर्ड फ्लक्स बोला जाए आपसे तो उसका सिंपल सा एक मतलब और होता है, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। जैसे हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कहते हैं कि अगर चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा है तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, ऐसा हम कहते हैं। तो अगर प्रकाश ज़्यादा है तो लाइट का फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि लुमिनस फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स होगा उतना ही स्ट्रांग क्या होगी, लुमिनस इंटेंसिटी होगी। देख सकते हो, जितना ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग लुमिनस इंटेंसिटी होगी। फ्लक्स कम होगा यानी कि प्रकाश कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा। यूनिट इसकी होती है बेटा कैंडेला। यूनिट क्या होती है, कैंडेला। रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीडी से, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट को कैंडेला कहते हैं, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। एक डिफिनीशन और होती है, उसे कहते हैं लुमिनस एफिकेसी। लुमिनस एफिकेसी, एफिकेसी मतलब क्या हुआ, क्षमता। लुमिनस मतलब प्रकाश। अब क्षमता की बात करेंगे, हमने लुमिनस फ्लक्स की बात कर ली, इंटेंसिटी की बात कर ली, अब उसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे हम बोल सकते हैं कि जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ लाइट सोर्स टू इमिट विजिबल लाइट, यानी कि जो हम देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, ये एग्जाम्पल की तरह से एक हमारे पास मान लो कैंडल है। ठीक है, हमारे पास एक कैंडल है, मोमबत्ती है। अब इस लाइट सोर्स की क्या एबिलिटी है, एबिलिटी यानी क्या है कि इसके एबिलिटी, इसकी क्या क्षमता है कि इसके चारों तरफ दृष्ट प्रकाश का क्षेत्र हो, विजिबल लाइट का क्षेत्र हो। इस सोर्स की क्षमता के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, डिफिनीशन देते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या, लुमिनस एफिकेसी।
समझ रहे हो? तो अगर हमको ये तीन चीज़ें पता हो, और भी डिफिनीशन होते हैं, बट हमें तीन चीज़ें पता हो तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि हमारे पास कोई बल्ब है तो उस बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, उसकी ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, उसकी ल्यूमिनस एफिकेसी क्या है। उसके आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा बल्ब यानी कौन सा लैंप हमारे लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आती हैं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको जानना भी चाहिए। इन डिफिनीशंस के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टॉपिक अगला, कि डिफिनीशन बहुत सारी है इसमें, ठीक है, आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, आपको बस इतना जानना के लिए काफ़ी है कि अगर कहीं रिलेटेबल चीज़ें आ गई, हमें दो लैम्प का, मान लो हमारे पास एक पुराना बल्ब है, मैंने बताया, ठीक है, ये बल्ब है, और हमारे पास कोई एलईडी है, हमको इन दोनों कंपैरिजन करना होगा, कितना ज़्यादा प्रकाश है, तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स है, हम ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कितनी लुमिनस इंटेंसिटी है, कितनी लुमिनस एफिकेसी है, हम इस टर्म में कंपैरिजन करेंगे, इसलिए इन टर्म्स को थोड़ा सा जानना चाहिए था। अगला हमारा टॉपिक अब शुरू होता है, और वो होता है टाइप्स ऑफ लैम्प के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैम्प। तो कोई भी लैंप यानी कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है, जनरली हम बात करेंगे बल्ब के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लैंप्स होते हैं, चाहे वो रोड साइड में लगे होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का है, सोडियम वेपर है, इनकैंडेसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, सीएफएल है, एलईडी है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ बल्ब्स के, कुछ लैंप्स के नाम जैसे बताता हूँ आपको। पहला एक होता है हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप एक बल्ब ये होता है। एक होता है हमारे पास फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, जिसको ट्यूबलाइट आप कहते हो आम भाषा में। एक होता है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये भी फ्लोरोसेंट लैंप है बट वो कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। एक होता है हमारे पास सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, मरकरी वेपर लैंप होता है, ठीक है, और कई प्रकार के होते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एलईडी, जो हम आजकल सबसे ज़्यादा किसका यूज कर रहे हैं, एलईडी का यूज कर रहे हैं ना, एलईडी बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो अब ये बताओ कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि हम अलग अलग तरह के बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन, चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताना ही है, तो हम यह देखेंगे कि जो पहले हमारे बल्ब हुआ करते थे, उनकी जो क्षमता थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, यानी कि जो ल्यूमिनस एफिकेसी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। होता क्या था कि जैसे हम, आपने देखा होगा जो हमारे पास पुराना वाला बल्ब हुआ करता था, जिसको हम 100 वाट का बल्ब हुआ, जैसे कुछ भी हुआ, तो आप देखते थे फिलामेंट वाला बल्ब, जो अंडा वाला ऐसे होता था ना, अंडे कार का, ऐसे ऐसे निकला होता था, और ऐसे ऐसे टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, ऐसे पिन बनी होती थी, ये वाला बल्ब जो होता था आपने सबने देखा होगा। तो इसमें होता क्या था बेटा कि हम जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया करते थे इसको, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का एक बहुत बड़ा भाग हीट को डेवलप करता था, यानी हीट में लॉस हो जाता था, और हमको जो लाइट है यानी जो प्रकाश है वो कम मिलता था। साथ ही साथ प्रकाश हमको जिस कलर का हम चाहते थे, हमें वो कलर का, यानी कि हमको पीलापन मिलता था प्रकाश में, जो एक वाइटिश होता है, वाइट कलर का जो प्रकाश होता है, सफ़ेदा होता है, उसका प्रकाश नहीं मिलता था। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कंज्यूम होती थी, ठीक है, यानी जितना अगर हम 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, जैसे 100 वाट के बल्ब को और 100 वाट की एलईडी या सीएफएल में तुलना करो तो हमें तीनों में अलग अलग प्रकाश मिलेगा। तो ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो बल्ब मैंने बनाया, जो पहले बल्ब हुआ करते थे, इन्हीं को हम बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। ये होता है पहला टाइप का बल्ब, ठीक है। दूसरे टाइप का जो बल्ब होता है, जिसको मैंने बताया फ्लोरोसेंट लैंप, हम डिस्कस करेंगे एक एक बल्ब के बारे में। जो हमारा ट्यूबलाइट होता है, ये ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट होती है। हम देखेंगे ट्यूबलाइट कैसे काम करता है हमारा, बताऊंगा मैं कल की क्लास में। बट अभी जान लो कि जो ट्यूबलाइट होती है, ये ट्यूबलाइट क्या हुआ कि उस बल्ब में जो पहले बल्ब होता था जिसमें हीट बहुत डेवलप होती थी,
हीट की मात्रा को हम इसमें नहीं देखते हैं। इसमें जो हीट होता है वो बहुत नॉमिनल होता है या होता ही नहीं है। यानी कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे प्रकाश को यानी कि लाइट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ लो। जहाँ पहले वाले बल्ब में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, उससे हीट भी मिल रहा था और लाइट कम हो जा रही थी। इसमें हम देखेंगे लाइट हमको प्रॉपर मिलेगी, और यह भी देखेंगे कि जिस कलर का हम चाहेंगे, अगर हमको प्योर वाइट चाहिए तो हमको प्योर वाइट मिलेगा, हमको ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, हर कलर की लाइट हमको मिलेगी। ठीक है, कैसे होगा देखेंगे। फिर हमने अगले बल्ब को जब देखा, हमने जब CFL में आते हैं या कॉम्पैक्ट में, तो इस ट्यूब का जो साइज़ था, जो हमारा ट्यूब होता था, ये फ्लोरोसेंट का ट्यूब होता था, ठीक है, जिसको हम मरकरी लाइट भी कहते हो आम चौल की भाषा में। तो इसमें क्या होता था, इसकी साइज़ को कॉम्पैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। तो आपने देखा होगा CFL बल्ब कुछ इस तरह का आने लगा था। ठीक है, इस तरह का CFL बल्ब आने लगा था, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वही चीज़ होगी। फिर हम देखेंगे अगले वाले बल्ब में देखेंगे कि हुआ क्या कि जो पावर कंजम्पशन था वो कम नहीं हुआ। इन बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी तो जितना हम दे रहे थे, हमको उससे प्रकाश तो मिल रहा था, ठीक है, लेकिन जो पावर कंजम्पशन था वो अभी भी ज़्यादा था। यानी कि जो 100 वाट था वो 70 वाट हुआ, 60 वाट हुआ, 40 वाट हुआ, 50 वाट हुआ, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ। बट जो आज के जो एडवांस बल्ब आ गए हैं, उनमें क्या आप देखो, जैसे एलईडी की मैं बात करूं, तो एलईडी जो हो गया, इनमें पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया। यानी कि 10 वाट काफ़ी है एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी, यानी कि प्रकाश देने के लिए। ठीक है, एलईडी, इसमें क्या हुआ कि प्रकाश के मान को तो बढ़ा ही, यानी प्रकाश तो बढ़ा ही, लेकिन जो हम पावर यूज करते थे, यानी जितने वाट का हम बल्ब इस्तेमाल करते थे, उसकी क्षमता भी घट गई। जब क्षमता घटेगी तो हमारा बचत होगा कि नहीं होगा। जहाँ हम 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते थे, जहाँ हम 70 वाट का यूज करते थे, अब वहाँ पे हम 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी रिसर्च जारी है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मिलेगा प्लाज्मा बल्ब। ठीक है, चल रहा है, कुछ दिन में मार्केट में लॉन्च भी शायद हो जाए प्लाज्मा बल्ब। इसमें और भी कम हो जाएगा पावर कंजम्पशन, 2 वाट, 3 वाट, ठीक है, 4 वाट, और हमारा जो आउटपुट है, यानी जो हमारा प्रकाश है, वो हमको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम फिर डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर कोई और दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप पूछ सकते हो।